हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे न्यू आदर्श कंप्यूटर में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से आप लोग के बीच लेके आया हूँ, जैसे MS वर्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले मैं फंडामेंटल नोटपैड, वर्डपैड, पेंट अपने चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच डाल चुका हूँ, ठीक है, जो आप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और सीरियल वाइज हम डाल रहे हैं। अब हम जो भी स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये भी हम आपको प्लेलिस्ट के ही अनुसार डालेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, जो भी लोग डेटा इंटरप्रेटर का काम करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं या फिर कहीं फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं इंटरव्यू वगैरह के लिए, उन लोगों के लिए काफ़ी मस्ट है, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं MS वर्ड। तो MS वर्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। MS वर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम बोलते हैं। इन व्हिच वी क्रिएट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हम लोग बड़ा सा डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं, या 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज, 40 पेज। वर्ड नोटपैड की अपेक्षा इसमें लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, बुक लिखते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, बायोडाटा बनाते हैं। मतलब लगभग चीज़ हम लोग इसमें करते हैं जो वर्ड से रिलेटेड होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होता है, उस कार्य को हम लोग इसमें करते हैं। इट इज़ ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का पार्ट है। ऑफिस पैकेज कहने का मतलब, जैसे एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है, ETC, ठीक है। तो उसी का एक ये पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का पार्ट है। इट वर्क अंडर विंडोज इन्वायरमेंट। ये विंडोज़ के अंदर काम करता है। विंडोज़ मतलब विंडोज XP हो, विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज 10 हो, सारे विंडोज़ में ये काम करता है। द एक्सटेंशन कोड ऑफ MS वर्ड इज .doc। इसका पहचान चिन्ह .doc होता है। याद रखिएगा, वर्डपैड और वर्ड का एक्सटेंशन कोड .doc ही होता है दोनों का, ठीक है। इसका मतलब समझा चुके हैं कि एक्सटेंशन कोड होता क्या है। तो किसी के नाम के लास्ट में कुमार लग गया, सिंह लग गया, यादव लग गया, पासवान लग गया, या फिर कोई भी टाइटल लग गया, तो उससे लोग पहचान लेता है कि ये सारा है, ठीक है। तो जिस फाइल के लास्ट में .doc लग जाएगा, समझेंगे कि वर्ड का फाइल है या फिर वर्डपैड का फाइल भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफिनीशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्वेश्चन आपको कहीं भी डेटा इंटरप्रेटर का एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ सकता है। या फिर ये वर्ड कौन सा प्रोग्राम है, तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, ये सब चीज़ पूछ सकता है। किसका पार्ट है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का पार्ट है। ये सब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हाउ टू ओपन MS वर्ड। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट में जाते हैं, सर्च में वर्ड लिखते हैं, या फिर बिन वर्ड लिखेंगे, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिखेगा तो भी आपका उसमें दिखने लगेगा। उस पर ओके करिएगा तो आपका वर्ड खुल के आ जाएगा कंप्यूटर पे। आप उसके बाद उसका जो भी काम करना है उसमें काम कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है, प्रेस विंडोज प्लस R बटन, ठीक है, विंडोज बटन प्लस R, ठीक है। कीबोर्ड में विंडोज रहता है, R प्लस बटन दबाइएगा, R बटन, तो एक रन कमांड खुल जाएगा। रन कमांड में आप बिन वर्ड लिखिएगा, ओके कीजिएगा तो आपका वर्ड खुल जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ड को हम लोग रन कमांड से खोलना चाहेंगे तो क्या होता है रन कमांड? तो क्या होता है? बिन वर्ड। इसमें एक भी स्पेलिंग मिस होगा तो आप वर्ड नहीं खोल सकते हैं, ठीक है, रन कमांड से। तो रन कमांड से खोलने के लिए आपको बिन वर्ड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था डिफिनीशन खोलने का तरीका। अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग कहीं भी जाते हैं, ये लिख लिए थे ताकि टाइम समय थोड़ा सा कम लगे और अच्छा बेहतर हो पाए, इसलिए पहले हम लिख लिए थे, ठीक है। अब हम लोग बताएंगे, अब इसमें बताएंगे कि जब हम कहीं भी एग्जाम देने जाते हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लेटर, पैराग्राफ जो भी लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पेज का सेटिंग देख लेते हैं, कितना हमको मार्जिन छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो पेज को तो हम लोग मोड़ सकते हैं या फिर लाइनिंग काट के उसके सामने से लिख सकते हैं कितना हमको छोड़ना है, 1 इंची 2 इंची जो भी छोड़ना है। लेकिन कंप्यूटर को हम फोल्ड नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते हैं। कंप्यूटर में क्या करते हैं हम लोग? सेटिंग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिखने से पहले पेज का सेटिंग करेंगे। तो कंप्यूटर में पेज का सेटिंग कैसे करेंगे? तो उसके लिए लिखेंगे टू अप्लाई पेज सेटअप इन योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स में पेज का सेटअप कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पेज लेआउट में जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट मतलब क्या है? जैसे आप वर्ड खोलिएगा तो इस तरह से व्हाइट खुला रहेगा, उसमें बहुत सारा ऑप्शन ऊपर दिखेगा मेनू बार में, ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार भी दिखेगा, उसमें भी दिखेगा। तो आपको उसमें देखना है कि पेज लेआउट लिखा हुआ, तो पेज लेआउट है कहाँ, वहाँ पे जाइएगा तो आपको दिखेगा पेज सेटअप। क्या दिखेगा? पेज सेटअप। पेज सेटअप में जाइएगा तो आपको दिखेगा मार्जिन। मार्जिन में जब जाइएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारा मार्जिन आपका 5-10 सेटिंग किया हुआ रहेगा पहले से। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार पेज का मार्जिन छोड़ना चाह रहे हैं। तो आपको मार्जिन में जाकर देखिएगा तो बहुत सारा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, लेकिन अपना अनुसार आपको मार्जिन सेटिंग करना है। तो इसके में जाना होगा आपको कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन में जाइएगा तो बॉक्स खुल के आ जाएगा, उसमें हम करेंगे सेट ऑल द
पेज मार्जिन। जैसे आप जाइएगा ना यहाँ पे कस्टम मार्जिन में, तो एक बॉक्स टाइप का खुल के आएगा जिसमें आपको पूछेगा टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन, टॉप मतलब क्या, ऊपर से, ऊपर को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर से हमको छोड़ना है 1.25, यानी कि मान लीजिए कि ये एक वर्ड है, ठीक है, इस तरह से वर्ड लिखा हुआ है, ठीक, वर्ड का है, और उसके बाद ये पेज का सेटिंग आपको दिखा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप शो बोलते हैं, इसको बॉटम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट, ठीक है। तो टॉप में हमको 1.25, जैसे कोई भी मैटर लिखेंगे तो यहाँ से 1.25 मतलब 1.25 इंच छोड़ के ही नीचे लिखाएगा, उससे ऊपर आप नहीं लिख सकते। कब, जब आप अपने हिसाब से अपने आवश्यकता के अनुसार मार्जिन अगर सेट कर देते हैं तो आप उसके अनुसार ही आप डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं। टॉप मार्जिन मतलब ऊपर से 1.25 छोड़ना है। बॉटम मार्जिन में भी आपको 1.25 इंच छोड़ना है। बॉटम मतलब नीचे से, जब यहाँ तक लिखेगा तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ से नीचे नहीं लिखाएगा, तो उसको पेज मार्जिन बोलते हैं। तो उसके बाद लेफ्ट है, लेफ्ट में 0.75 यानी पौन इंच, 1.25 को 1.25 इंची बोलते हैं, इसको 0.75 को पौन इंची, तो पौन इंची छोड़ना है, यानी कि 1 इंची से थोड़ा सा कम छोड़ना है। तो कहाँ से, लेफ्ट से। उसके बाद है आपका राइट। राइट से आपको कितना छोड़ना है, 0.75। राइट से भी हम छोड़ रहे हैं 0.75, ठीक है। यहाँ ऊपर से 1.25 मतलब पौन इंची, 1.25 इंची, नीचे से भी 1.25 इंची, यहाँ से पौन इंची, यहाँ से पौन इंची। अब इसके बाद लेफ्ट राइट हो गया। उसके बाद गटर होता है एक, गटर मार्जिन में, गटर अब किसको बोलते हैं, तो जो बांधने का मतलब किताब के बांधने का जो पोजीशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गटर बोलते हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि आपका ये पेज दिख रहा है, तो ऊपर से इतना छोड़ के लिखा हुआ है, इससे इधर छोड़ा लिखा हुआ है, इधर से छोड़ा हुआ है, इधर से छोड़ा हुआ, तो ये टॉप हो गया, ये हो गया बॉटम हो गया, ये हो गया लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब गटर क्या होता है, तो गटर जो किताब को बांधते हैं, जैसे इधर से बांधते हैं, तो बांधने के लिए भी आपको जगह छोड़ना है। तो गटर पोजीशन उसी को बोलते हैं, जो स्पेस जो होता है किताब को बांधने के लिए, उसको हम लोग गटर बोलते हैं। तो गटर आपको 0.25 काफ़ी है, 0. मतलब थोड़ा सा बांधना है, तो 0.25 मतलब 4 भाग में 1 भाग 1 इंची का, ठीक है। तो उतना छोड़ दिए। अब एक में गटर पोजीशन भी होता है। गटर पोजीशन एक होता है टॉप होता है और एक लेफ्ट होता है, LEFT। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा टॉप और लेफ्ट में, कि किताब जब भी बनाता है तो ऊपर से टॉप से या नहीं तो लेफ्ट से। अगर बुक को इधर से बांध देंगे तो मतलब वो सही नहीं है। तो जब भी गटर का पोजीशन लेंगे टॉप से, अगर किताब को इस तरह से आपको पढ़ना है, इस तरह से उलट के इस तरह से, तो आपको टॉप लेना होगा। हाँ, लेफ्ट से इस तरह से आपको उलट के पढ़ना है तो आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो गटर पोजीशन को हम लोग लेफ्ट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, गटर के बाद आता है पेज का साइज। पेज का साइज़ जनरली हम लोग देखते हैं कि A4 साइज़ में ज़्यादा करके प्रिंट होता है, ठीक है। तो A4 साइज़ ले लेंगे। आप लोग आवश्यकता के अनुसार A3 भी आता है, लेटर भी आता है, B5 आता है, etc। तो जो भी आपको साइज़ लेना है आवश्यकता के अनुसार आप पेज का साइज़ ले सकते हैं। लेकिन जनरली देखिएगा कि ये A4 साइज़ है, तो A4 साइज़ में ही ज़्यादा करके आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखते हैं और प्रिंट भी करते हैं। कभी कभी आवश्यकता के अनुसार हम लोग छोटा बड़ा पेज ले सकते हैं, ठीक है। तो पेज के साइज़ में यहाँ से पेज में जाके पेज के साइज में पेज साइज ले सकते हैं। उसके बाद है ओरिएंटेशन में क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है, एक होता है लैंडस्केप। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट मतलब देखिए ये इस तरह से लिखा हुआ है पोर्ट्रेट, इसको घुमा दीजिए तो लैंडस्केप, ठीक है। पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप हो गया। तो आप यहाँ से इस पर क्लिक कीजिएगा तो सीधा हो जाएगा। और प्रीव्यू भी दिखाता है इस तरह से, नीचे देखिएगा जो काम कीजिएगा, यहाँ सेटिंग कीजिएगा तो यहाँ प्रीव्यू भी आपको दिखाएगा कि आपका पेज का सेटिंग जो है किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो लैंडस्केप कीजिएगा तो इस तरह से हो जाएगा, पोर्ट्रेट कीजिएगा तो इस तरह से। तो जो आपको जिस पोजीशन में आपको निकालना है प्रिंट, उस पोजीशन में आप इसको उतने अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन का हो गया। उसके बाद इतना ही पूछेगा इसमें। उसके बाद जैसे ही हम ओके करेंगे, ठीक है, तो आप देखिएगा कि आपका पेज का जो साइज़ है ऊपर से 1.25 छोड़ देगा, लेफ्ट से 0.75 छोड़ देगा, और बॉटम से भी 1.25 छोड़ेगा, और राइट से भी 0.75 इंच का साइज दे दीजिए। और एक चीज़ और देखिए, लेफ्ट से जब लीजिएगा तो लेफ्ट से
2 5 और छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि गटर के लिए बांधने के लिए। तो इस तरह से पेज का सेटिंग आपको आ जाएगा। जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो इतना जितना छोड़े हुए लिखेगा तो यहाँ से ऑटोमेटिक कर्सर आपका घूम जाएगा। इसके बीच में ही आप लिख सकते हैं, इसके थोड़ा अभी आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में ही आप लिख सकते हैं, इससे आगे इधर नहीं लिख सकते, नहीं इससे इधर, नहीं इससे इधर, नहीं इससे इधर। क्यों? क्योंकि हम लोग पेज का मार्जिन छोड़ दिए हैं। तो जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं तो पेज का मार्जिन ही छोड़ के लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ से शुरू करके लिख दिए, किस तरह से भद्दा लगेगा देखने में। तो कोई भी चीज़ सही से डॉक्यूमेंटेशन लिखिएगा तो वो सबसे अच्छा रहता है। और ओके कीजिएगा तो आपका इस तरह से सेटिंग हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि हम जो सेटिंग किए हैं तो कुछ लिखेंगे तब ना पता चलेगा कि सही है कि नहीं, सेटिंग जो अप्लाई किया वो सही है कि नहीं। तो उसको करने के लिए हम लोग एक पैराग्राफ लेके देख लेंगे कि मेरा जो सेटिंग अप्लाई हुआ है पेज का वो सही हुआ है कि नहीं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे हम थ्योरी के साथ साथ आप लोग को लैब भी कराएंगे। आज मेरा थ्योरी क्लास चल रहा है और इसी को हम लोग लैब करके नेक्स्ट वीडियो में आपको लैब करके भी बताएंगे। इसलिए हम थ्योरी बताते हैं कि अगर आप इस थ्योरी को नोट कर लेते हैं तो आप 1 महीना 2 महीना 5 महीना साल भर छोड़ भी देते हैं तो उसके बाद आप अगर कॉपी को उलटिएगा तो एक बार में पता चल जाएगा कि हमको पेज का अगर सेटिंग अप्लाई करना है तो कहाँ जाना है, पेज लेआउट में, पेज सेटअप में, मार्जिंग में, कस्टम मार्जिंग में जाके और ये ऑप्शन को हमको सेट करना है, ठीक है। इसलिए थ्योरी के साथ पढ़िएगा तो कभी नहीं भूल पाइएगा। अब होता क्या है कि कंप्यूटर प्रैक्टिकल का चीज़ है। प्रैक्टिकल करने का मतलब जब तक आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत याद है, सब कुछ याद है, सब कुछ कर रहे हैं। मान लीजिए 5 महीना 6 महीना साल भर छोड़ दिए तो बहुत ऐसा चीज़ होता है जो आपसे नहीं हो पाता है। बहुत ऐसा लोग है जिससे नहीं हो पाता है। रेगुलर में आपका प्रैक्टिस है तो आप कर सकते हैं। उस केस में अगर इसको आप नोट कर लेते हैं या फिर आपको यूट्यूब का ज़माना है, वीडियो लोड रहता है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ना भी नोट कीजिएगा तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नोट कर लीजिएगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। नोट करने से आपको ये ऑप्शन भी स्टेप भी जैसे हम याद करके रखे हुए हैं उस तरह से आपको भी याद हो जाएगा। इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको बताने का ये मकसद था कि आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं कि मेरा जो सेटिंग हुआ है इस तरह से, यह सेटिंग सही है कि नहीं, उसको देखने के लिए हम लोग एक शॉर्टकट पैराग्राफ लेते हैं। अब पैराग्राफ लिखने जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। तो एक शॉर्टकट पैराग्राफ ले लेंगे और उसमें देख लेंगे कि मेरा सेटिंग जो है सही है कि नहीं। तो शॉर्टकट पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए टू क्रिएट शॉर्टकट पैराग्राफ, शॉर्टकट पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इजिकल टू, वर्ड में इजिकल टू और इसमें RAND रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और क्या करते हैं, इंटर प्रेस कर देते हैं तो आपको इसमें 3 पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। 3 पैराग्राफ आपको लिखा हुआ आ जाएगा। इससे आप सेटिंग का पता कर सकते हैं कि मेरा जो सेटिंग था वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही हुआ है कि नहीं। इससे आप पता कर सकते हैं। जैसे इंटर मारिएगा तो 3 पैराग्राफ लिखाया आ जाएगा। या फिर मान लीजिए आप 3 पैराग्राफ नहीं लेना चाहते हैं, 2 पैराग्राफ लेना चाहते हैं तो RAND रैंड और 2 लिखिएगा इसके अंदर, तो इसमें कितना पैराग्राफ आ जाएगा, इंटर प्रेस कीजिएगा तो 2 पैराग्राफ, ठीक है। और मान लीजिए इसमें 10 लेना है, 1 लेना है तो 1 आ जाएगा, 10 लेना है 10 आ जाएगा, 15 लेना है 15, जितना आपको रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इसके अंदर जितना लिखिएगा। स्पेस नहीं होता इसमें, इजिकल टू रैंड ब्रैकेट, बिना स्पेस के ही ब्रैकेट बंद करना है, ब्रैकेट वो क्लोज करना है और इंटर प्रेस करना है तो 3 पैराग्राफ, 2 लिखिए, इसके अंदर जितना लिखिएगा उतना पैराग्राफ आपको आ जाएगा। तो हम इसलिए बता दिए हैं कि आप जो सेटिंग किए हैं तो आपका सेटिंग जो है सही हुआ है कि नहीं। तो इसको इतना पैराग्राफ लीजिएगा तो ऑटोमेटिक इतना छोड़ के इधर से लिखाएगा, इतना ऊपर से छोड़ेगा, इतना इधर से पेज का सेटिंग आपको दिखाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और इसको बढ़िया से देखिएगा। ये मेरा वर्ड का फर्स्ट वीडियो है और सेकेंड वीडियो में आप लोग के बीच लैब पे भी बताते हुए डालेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।